हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में अपना ई पार्ट तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ से डी पार्ट शुरू करने वाले हैं, जिसमें है पर्सनल फाइनेंस या फिर लोन, जिसमें आता है एजुकेशनल लोन, कार लोन या फिर होम लोन स्कीम्स। तो हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो देखो क्या कह रहा है, पर्सनल फाइनेंस इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजिंग पर्सनल फाइनेंस एक्टिविटी। जो पर्सनल फाइनेंस है मेनली आपका वो एक प्रोसेस कहलाता है। ऑफ किस चीज़ का प्रोसेस है भाई? ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजिंग पर्सनल फाइनेंस एक्टिविटीज़। कोई भी पर्सनल फाइनेंस कोई एक्टिविटी को आप जब प्लान करते हो या मैनेज करते हो, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पर्सनल फाइनेंस। ठीक है, सच एज इनकम जनरेशन। फॉर एग्जाम्पल ये बोल रहा है सच एज इनकम जनरेशन हो गया, स्पेंडिंग हो गया, सेविंग हो गया, इन्वेस्टिंग या फिर प्रोटेक्शन। द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग वंस पर्सनल फाइनेंस कैन बी समराइज इन अ बजट। और यही जो प्रोसेस है, बोल रहा है द प्रोसेस, यहाँ पे भी प्रोसेस की बात करी, कह रहा है यही प्रोसेस को, अरे यार ठीक है, इसी प्रोसेस को यहाँ पे ये बता रहा है कि पर्सनल फाइनेंस कैन बी समराइज, इसे हम समराइज वे में ये कह सकते हैं इन अ बजट और फाइनेंशियल प्लान। द मेन एरिया ऑफ पर्सनल फाइनेंस आर इनकम। और जो मेन एरिया होता है पर्सनल फाइनेंस का वो होता है इनकम, स्पेंडिंग, सेविंग्स, इन्वेस्टिंग एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, तो अभी इन्हीं जो चीज़ हमने यहाँ पे लिखी, एक सेकेंड मैं हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ, ये इनकम, एक सेकेंड में, इनकम, स्पेंडिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग एंड प्रोटेक्शन। तो ये चीज़ें जो हमने यहाँ देखी, इसी को हम नीचे डिस्कस करने वाले हैं अपने डिटेल फॉर्म में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो हम देखेंगे कि इनकम क्या चीज़ है। तो इनकम रिफर्स टू द सोर्स ऑफ कैश। तो हम सबको मालूम है कि कोई भी कैश फॉर्म में होगा, जो इनफ्लो हो रहा हो उसे हम इनकम कहते हैं। ठीक है, इनफ्लो हो रहा है, इनकम इज़ इनफ्लो ऑफ कैश दैट एन इंडिविजुअल रिसीव। जो इंडिविजुअल क्या करता है, रिसीव कर रहा है। ठीक है, हमारे पास आ रहा है तो हम रिसीव कर रहे हैं। एंड देन यूजेस टू सपोर्ट देमसेल्फ, और खुद को सपोर्ट करने के लिए वो यूज़ करता है, यूजेस टू सपोर्ट देमसेल्फ एंड देयर फैमिली। इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग। तो यही स्टार्टिंग पॉइंट कहलाया जाता है, इनकम को स्टार्टिंग पॉइंट कहा जाता है ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, सॉरी फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस। कॉमन सोर्स ऑफ इनकम आर, अब कुछ कॉमन सोर्सेज ऑफ इनकम भी हैं जो यहाँ डिस्कस करे गए हैं, जैसे कि सैलरी इनकम है, बोनसेस, आर्ली वेजेस, पेंशन, डिविडेंड्स। दी सोर्सेज ऑफ इनकम ऑल जनरेट कैश दैट एन इंडिविजुअल कैन यूज़ ईदर स्पेंड, जो कि वो एन इंडिविजुअल जो है वो या तो स्पेंड कर सकता है, या तो सेव कर सकता है, या फिर इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें सोर्सेज ऑफ इनकम है जो यहाँ पे हमने डिस्कस करी। तो ये आपको पता होना चाहिए, इससे सवाल आ जाता है कई बार क्वेश्चन पेपर में। मैंने जब देखा है तो हाँ, उसमें मतलब कुछ क्वेश्चंस में ये सारी चीज़ें भी पूछी गई, मतलब कुछ क्वेश्चंस पेपर में ये वाले क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। इन दिस सीन बोला है इनकम कैन बी थॉट ऑफ एज द फर्स्ट स्टेप। हाँ, हमने ऊपर देख लिया था, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ कि इन दिस सीन हम ये देखते हैं कि इनकम कैन बी थॉट ऑफ एज द फर्स्ट स्टेप इन आर पर्सनल फाइनेंस रोड मैप। तो जो हम पर्सनल फाइनेंस के बारे में सोचते हैं, उसका जो रोड मैप क्रिएट होता है, तो उसमें फर्स्ट स्टेप जो आता है दैट इज़ इनकम। तो फर्स्ट स्टेप हम इसे फर्स्ट स्टेप से ही जाना याद करेंगे कि ये फर्स्ट स्टेप है ऑफ, पहले लिखो फर्स्ट स्टेप है, सॉरी मैं क्या लिख रही हूँ, एक सेकेंड। हाँ, फर्स्ट स्टेप है ऑफ पर्सनल फाइनेंस, ऑफ पर्सनल फाइनेंस। तो हम इसे फर्स्ट स्टेप से ही याद रखेंगे कि भाई ये फर्स्ट स्टेप है ऑफ पर्सनल फाइनेंस। थोड़ा सा इरेज करके दोबारा लिख देती हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। जब भी इनकम के बारे में वर्ड आता है तो फर्स्ट स्टेप याद रखना कि इट इज़ अ फर्स्ट स्टेप ऑफ पर्सनल फाइनेंस, बस दैट्स इट। ठीक है, स्पेंडिंग पे आते हैं। स्पेंडिंग क्या कहता है? स्पेंडिंग ये कह रहा है कि स्पेंडिंग इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंसेस। स्पेंडिंग में सारे टाइप ऑफ एक्सपेंसेस आ जाएंगे, मतलब जितने भी तरह के एक्सपेंसेस मानते हो आप होते हैं, उस तरह के सारे एक्सपेंसेस आ गए जो इंडिविजुअल इनकर करता है रिलेटेड टू बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे कि कुछ खरीदारी के लिए, एनीथिंग दैट इज़ कंज्यूमेबल, जैसे कि कुछ जो भी कंज्यूमेबल हो, जैसे कि वो इन्वेस्टमेंट में ना आता हो बट कंज्यूमेबल, जैसे कि फूड आइटम, या फिर आपके कंज्यूमेबल में जो भी कैटेगरी कंज्यूमेबल में आता हो, वो सारी चीज़ें। ऑल स्पेंडिंग फॉल्स इनटू टू कैटेगरीज। और स्पेंडिंग जो है ना आपकी, वो टू कैटेगरी में फॉल करती है, कैश एंड क्रेडिट। तो कैश में जब बात करते हैं, जो टू कैटेगरीज हैं वो है कैश और क्रेडिट। दूसरा है क्रेडिट, कैश पेड फॉर विद द कैश ऑन हैंड। तो कैश तो भाई हम कैश से जब हम किसी चीज़ की पेमेंट करते हैं दैट इज़ कैश। क्रेडिट की हम बात करते हैं तो पेड बाय बोरोइंग मनी। तो जो भी हम कोई उधार लेते हैं पैसा, दैट कम्स अंडर क्रेडिट।
द मेजॉरिटी ऑफ मोस्ट पीपल इनकम इज़ एलोकेटेड टू स्पेंडिंग। और ये देखो, ये मेन लाइन है इस पैरा का कि द मेजॉरिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल्स इनकम इज़ एलोकेटेड टू स्पेंडिंग। और मेजॉरिटी में जो लोगों का जो इनकम है ना, दैट इज़ एलोकेटेड टू दी स्पेंडिंग। तो वो ज़्यादातर पैसा कहाँ लगा रहे हैं? अपना स्पेंडिंग में लगा रहे हैं, ना इन्वेस्टमेंट में लगा रहे हैं, ना किसी चीज़ में लगा रहे हैं। बट कहाँ जा रहा है उनका पैसा? स्पेंडिंग में जा रहा है। सेविंग्स में भी नहीं जा रहा है, इन्वेस्टिंग में भी नहीं जा रहा है, बट कहाँ जा रहा है? स्पेंडिंग में जा रहा है। कॉमन सोर्स ऑफ स्पेंडिंग्स आर, अब कुछ कॉमन सोर्सेज ऑफ स्पेंडिंग हैं, वो है रेंट, जैसे मॉर्टेज पेमेंट्स हो गए, टैक्सेस, फूड्स, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इनके एग्जाम्पल, क्योंकि जब आप एग्जाम्पल लिखते हो ना तो उसका वो आंसर और इन्हांस्ड हो जाता है। ऑल एक्सपेंसेस लिस्टेड अबव ऑल रिड्यूसेस, ये सारे द एक्सपेंसेस लिस्टेड अबव ऑल रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ कैश। और जो ये सारी चीज़ें जो हमने ऊपर लिस्ट में देखी, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? अमाउंट को रिड्यूस कर देती हैं। किसके अमाउंट को? कैश के अमाउंट को। जो इंडिविजुअल हैज़ अवेलेबल फॉर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, जो इंडिविजुअल के पास रहता है फॉर उसकी सेविंग के लिए या फिर मान लो इन्वेस्टिंग के लिए, तो ये पैसा घट जाता है, उस सेविंग का पैसा, इन्वेस्टिंग का पैसा घट जाता है। इफ़ एक्सपेंसेस आर ग्रेटर देन दी इनकम, जब एक्सपेंस जो है आपकी इनकम से, जो एक्सपेंस है इनकम से ज़्यादा रहता है, देन इंडिविजुअल हैज़ डेफिसिट। ठीक है, ये आपको पता ही होगा अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हो, बीकॉम कर रहे हो तो। मैनेजिंग एक्सपेंसेस इज जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज जनरेटिंग इनकम, और एक्सपेंस को मैनेज करना इतना इंपॉर्टेंट जितना कि आप जितना कि इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इनकम जनरेट करो। ठीक है, एंड टिपिकली पीपल हैव मोर कंट्रोल ओवर द डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस देन देयर इनकम। और पीपल का ज़्यादातर कंट्रोल, इसको भी हाईलाइट कर देते हैं, पीपल का जो ज़्यादातर कंट्रोल है, मोर कंट्रोल ओवर देयर डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस, कि अपने एक्सपेंसेस को कम कर दें, अपनी इनकम को आप बढ़ाना घटाना वो आपके हाथ में नहीं है। वो आप जहाँ से सैलरी आपको मिल रही है, जहाँ से आपको इनकम मिल रहा है जिस जॉब से, वो आप नहीं डिसाइड कर सकते हो कि वो कितना पे करेगा, कितना वो नेगोशिएट करेगा। बट आप एक्सपेंस कहाँ करना चाह रहे हो कि जितनी ज़रूरत की चीज़ें वही लो, तो वो आपके हाथ में है कि जो चीज़ ज़रूरी है उतना ही लो और ज़्यादातर फिजूल खर्चा नहीं करोगे। गुड स्पेंडिंग हैबिट्स आर क्रिटिकल फॉर गुड पर्सनल फाइनेंस मैनेजर। और एक गुड स्पेंडिंग ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गुड स्पेंडिंग फॉर द क्रिटिकल फॉर गुड पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट। तो एक गुड हैबिट होना ज़रूरी है, गुड स्पेंडिंग हैबिट होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये लाइन बोल रहा है। तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें इतना कुछ हमने पढ़ा कुछ मुश्किल है, बहुत ईजी है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया इस नोट्स में। सेविंग्स पे आते हैं हम, थर्ड पार्ट हमने ये सेकेंडली पढ़ा और यहाँ पे हमने इनकम फर्स्ट में पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं सेविंग्स थर्ड। सेविंग रिफर्स टू द एक्सेस कैश, दैट एक्सेस कैश होता है, एक्सेस कैश दैट एंड रिटेन फॉर फ्यूचर इन्वेस्टिंग और स्पेंडिंग, जो कि हम रिटेन करते हैं फॉर फ्यूचर में इन्वेस्ट करना या कहीं स्पेंड करना। इफ़ देयर इज़ अ सरप्लस बिटवीन देयर पर्सन अर्न्स एज इनकम, जब सरप्लस हो जाता है ना बिटवीन, किसके बिटवीन में? जो पर्सन जो अर्न कर रहा है व्हाट दे स्पेंड। ठीक है, इनकम में और स्पेंडिंग में, जब मतलब ये इनकम हो गया, ये स्पेंडिंग हो गया, इसके बीच में अगर कुछ सरप्लस बच रहा है, ठीक है, तो द डिफरेंस कैन बी डायरेक्टेड टूवर्ड सेविंग, वो ही डिफरेंस जाता है सेविंग में या फिर इन्वेस्टमेंट्स में। मैनेजिंग सेविंग इज़ क्रिटिकल एरिया ऑफ पर्सनल फाइनेंस। ठीक है, मैनेजिंग सेविंग इज़ क्रिटिकल एरिया ऑफ पर्सनल फाइनेंस, ये याद रखना है आपको। कॉमन फॉर्म्स ऑफ सेविंग इंक्लूड्स, अब कुछ कॉमन फॉर्म्स ऑफ सेविंग्स भी हैं, क्योंकि हमने स्पेंडिंग का कॉमन फॉर्म पढ़ लिया, ये सारी चीज़ें, तो हम सेविंग का भी पढ़ेंगे। तो कॉमन फॉर्म्स ऑफ सेविंग इंक्लूड फिजिकल कैश, सेविंग बैंक अकाउंट, चेकिंग बैंक अकाउंट। मोस्ट ऑफ द पीपल कीप एटलीस्ट सम सेविंग टू मैनेज देयर कैश फ्लोज एंड द शॉर्ट टर्म डिफरेंसेस बिटवीन देयर इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो मोस्ट ऑफ द पीपल कुछ अमाउंट ऑफ मनी रखते हैं अपने पास एज द इन द फॉर्म ऑफ सेविंग। ठीक है, जो कि ज़रूरी भी है कि आपके कोई इमरजेंसी आ सकती है, कुछ भी नीड हो तो आपको पास सेविंग या थोड़ी बहुत रहनी ज़रूरी है। तो बिटवीन देयर इनकम एंड एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे यही बोला है कि शॉर्ट टर्म में अगर देखते हैं तो वो ये हो गया। हैविंग टू मैनी सेविंग्स हाउएवर कैन एक्चुअली बी व्यूड एज अ बैड थिंग, बट थोड़ी बहुत सेविंग इज़ ओके, बट अगर आप ज़्यादा सेविंग, एक्सेस अमाउंट में सेविंग रहते हो तो दैट इज़ अ बैड थिंग। सिंस, क्यों बैड है, यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, तो क्यों बैड है? सिंस इट अर्न्स लिटिल टू नो इंटरेस्ट कंपेयर टू द इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जब आप सेव करके अपने पास रख लेते हो वो पैसा बढ़ता नहीं है। ठीक है, वो उतने का उतना ही रहता है, बट अगर वही पैसा आप थोड़ा सा मतलब वही थोड़ा पैसा अगर आप इन्वेस्ट कर दो तो उससे कुछ ना कुछ आपको रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे ये बात बोली गई है। तो ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि वाई सेविंग, मतलब ज़्यादा सेविंग इज़ बैड, और इसके बारे में तो आप यही लिखोगे। तो मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, हाउएवर वी व्यूड एज अ बैड थिंग एंड कंपेयर टू द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब इन्वेस्टिंग की बात करी ही है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, तो हम इन्वेस्टिंग के बारे में ही पढ़ लेते हैं। तो फोर्थ टॉपिक हमारा इन्वेस्टिंग है। अब कह रहे हैं इन्वेस्टिंग रिलेट्स टू द परचेज ऑफ एसेट। अब इन्वेस्टिंग में मतलब परचेज ऑफ एन एसेट दैट आर एक्सपेक्टेड टू जनरेट अ रेट ऑफ रिटर्न। मतलब इन्वेस्टिंग का मतलब ये है कि आपने ऐसा एसेट ले लिया जो कि आपको कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ रेट ऑफ रिटर्न जनरेट करके देगा, कि विद द होप दैट ओवर टाइम द इंडिविजुअल विल रिसीव बैक मोर मनी देन दे ओरिजिनली इन्वेस्टेड।
और इस होप से देता है कि जैसे आपने अभी 100 रुपये लगाए तो इन फ्यूचर आपको ये 1000 रुपये करके देगा, मतलब कुछ, या फिर 1000 भी नहीं तो 150 मान लो, 150 करके देगा, लेकिन जो आपने इन्वेस्ट किया उससे तो ज़्यादा ही मिलेगा। तो इस होप के साथ ये इन्वेस्टिंग करी जाती है। इन्वेस्टिंग कैरीज रिस्क, अब इसमें रिस्क भी होता है, एंड नॉट ऑल एसेट इवेंचुअली एंड अप प्रोड्यूसिंग पॉजिटिव रेट ऑफ रिटर्न। देखो इसमें रिस्क होता है, पहले मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ कि इन्वेस्टिंग कैरीज रिस्क, ठीक है। और सारे ही जो भी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो भी ऐसा आपने एसेट लिया एक्चुअली एंड अप विद प्रोड्यूसिंग अ पॉजिटिव रेट ऑफ रिटर्न, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे ही इन्वेस्टिंग मतलब इन्वेस्टिंग इन एन एसेट आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट ही ला के देगा, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। दिस इज़ वेयर वी सी द रिलेशनशिप बिटवीन द रिस्क एंड रिटर्न, और यही एक चीज़ है जहाँ पे हमने रिलेशन देखा फर्स्ट टाइम, दैट इज़ द रिस्क ऑफ रिटर्न, जहाँ पे हमें रिलेशन देखने को मिलता है रिस्क एंड रिटर्न का। तो या तो रिटर्न मिलेगा या तो रिस्क मिलेगा भाई, तो दोनों में से कोई एक चीज़। कॉमन फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग इंक्लूड, कुछ कॉमन फॉर्म्स हम देख लेते हैं, स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट। प्राइवेट इन्वेस्टिंग इज मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एरिया ऑफ पर्सनल फाइनेंस, और इसको एक कॉम्प्लिकेटेड एरिया भी बोला गया ऑफ फाइनेंस, ठीक है, पर्सनल फाइनेंस, एंड इज़ वन ऑफ द एरिया वेयर पीपल गेट मोर प्रोफेशनल एडवाइस, और एक वो एरिया है जहाँ पे लोगों को एक ऐसा एरिया है जहाँ पे लोगों को मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल एडवाइस सीख करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हो गया। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट है ना, देर आर वास्ट डिफरेंस इन द रिस्क एंड रिवॉर्ड, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस आता है, वास्ट डिफरेंस है बिटवीन रिस्क एंड रिवॉर्ड बिटवीन डिफरेंट इन्वेस्टमेंट, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल सीक हेल्प विद द एरिया ऑफ देयर फाइनेंशियल प्लान। यस, तो अब हम देखते हैं